कि जो योगी बाबा को जवाब देने का काम किए हैं और सच्चाई सामने लाने का काम किए हैं, वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे विधायकों का सदैव सम्मान होने का काम करेगा। चाहे जिस पार्टी से। बात पार्टी की नहीं है, बात इंसाफ की है। और ये बहन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो है पंडित समरजीत है और जो सपा के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। इनका घर लगभग अयोध्या के समीप पड़ता है और यहाँ पे अखिलेश यादव का झंडा जो है इनके वाहन पे लगा हुआ है। और आइएगा कैमरामैन भाई इनके पास आते हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिर इतनी दूर से कटहरी विधानसभा में इस समय कुछ गाइडलाइन मिली है। सपा के जो हेड अखिलेश यादव हैं, उनकी कुछ गाइडलाइन मिली है या फिर अपने मन से यहाँ पे प्रचार के लिए निकले हुए हैं। एक बार पुनः आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये बताइएगा कि आप इस समय कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, वहीं मिल्कीपुर वाला सुनने में आ रहा है कि इस समय नहीं होगा, उसका कुछ काल समय अवधि बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो कटहरी का जो विधानसभा का उपचुनाव है, यहाँ पे भाई सभी पार्टी लड़ रही हैं, तो इस समय सपा का क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या जलवा होगा चुनाव में? देखिए, आज पूरा प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से त्राहिमाम जनता कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हों, चाहे मजदूरी करने वाले भाई हों, हर जगह से लोग त्रस्त हो गए हैं। और अब प्रदेश की जनता का एक ही मकसद है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्यों लगता है भाजपा? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जब से आई है तब से जो है जो माफिया प्रवृत्ति के लोग थे उनका इनकाउंटर होने लगा है, जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर होने लगा है। इस पे आपका क्या विचार? अभी आपने कल की खबर देखी कि भाजपा का विधायक देवरिया कांड पे भाजपा का विधायक खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराता है कि ये जो दंगा हुआ है ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दंगा कराया है। अब इससे बड़ा प्रमाण समाज को और कुछ नहीं चाहिए। जनता भी जान गई है कि क्या सच्चाई थी देवरिया में और क्या सरकार ने भुनाने का काम किया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से बता रहे थे कि ये जो है ये भाजपा का एक चुनावी फगुला है। और उसी तरीके से हम बताते हैं कि इस समय 10 सीट थी, एक सीट से सत्ता भयभीत हो गई सरकार, उस पे उन्होंने रोक लगा दिया। आज ये भी हम बताते हैं कि लोग पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर मुकदमा हुआ था, इस लोकसभा में उन सीटों पर सरकार रोक नहीं लगाई गई, केवल एक एफिडेविट के लिए बहाना बनाकर यहाँ रोक लगाया गया है मिल्कीपुर विधानसभा में। तो हम वही बता रहे हैं कि अब जनता का बस एक ही नारा है, देश बचाओ भाजपा भगाओ। चाहे वो नौजवान हो, किसान हो और कोई भी हो। आज जाके आप देख लीजिए, टमाटर 100 के पार, परवल 100 के पास, सरसों का तेल इन्होंने नवरात्र में 700 रुपया इकट्ठा बढ़ा दिया। बताइए गरीब जनता कहाँ से खाएगी? कोई 250-300 की अगर मजदूरी करेगा, सब्जी नून तेल लकड़ी ले ले, खेल खत्म। अगला कदम वो क्या रखेगा? तो हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई पर भाजपा सरकार कंट्रोल करने में विफल है। वो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा जितने मोबाइल सिम कार्ड धारक थे सब पे पैसा बढ़ गया, सरकार का कोई लगाम ही नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सब ने 50-50 रुपया बढ़ा दिया मंथली। अब बताइए ये किस पे भार गया? अरे इतना सिम हो गया, अब तो इनको और घटा देना चाहिए। जितना मांग के हिसाब से अब इनको रेट घटा देना चाहिए, लेकिन कंपनियों पर इनका कोई लगाम नहीं, क्योंकि कंपनियां इनको बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा दे रही हैं और मलाई खिला रही है सत्ता को, तो कैसे सत्ता लगाम लगा पाएगी? अभी योगी जी का एक बयान आया था, महिला योगी जी का एक बयान आया था कि उन लोगों को कष्ट है
जिस बिरादर या पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आज खोज खोज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, और चाहे ब्राह्मण हो, पंडित भी बहुत मारे गए हैं इस भाजपा सरकार में। ठाकुर भी प्रयागराज में मारे गए। ठाकुर इसलिए, एक ठाकुर 10,000 हत्या ओथुआ में केवल एक ठाकुर, वो इसलिए कि बाबा का कहना नहीं माने। बाबा ने सिद्ध कर दिया ना, अभी जौनपुर में जिस यादव मंगलेश यादव की हत्या, मंगेश यादव की वहां पे इनकाउंटर होती है, उसके बाद लोगों ने राजनीति यानी जो विपक्ष के नेता थे वो टारगेट करते हुए नजर आए कि भाजपा जो है जाति देख करके इनकाउंटर करवा रही है। उसी समय तुरंत जो है प्रयागराज में एक ठाकुर की इनकाउंटर होती है और वहां पे दिखा दिया जाता है टीवी चैनलों पर कि भाजपा जात की राजनीति ना करके देखिए ठाकुर जो अपराधी था उसका भी इनकाउंटर करवाती है। कहीं ना कहीं भाजपा ये दिखाना चाहती थी कि देखिए हम जातिवाद नहीं करते हैं। इस पर क्या कहना? आपने तो अपनी बात कह दी जी, लेकिन कम से कम उस बहन की बात आपने क्यों नहीं बताया? उस बहन का, जिनके हत्या हुई ठाकुर साहब की, उनकी बहन की बात आपने क्यों नहीं बताया? उनके पिताजी की बात आपने क्यों नहीं बताया? सीधा आरोप था उसकी बहन का कि जबरदस्ती 2 लोग आए, बुला के ले गए, और हमारे भाई का हाथ था या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसको इनकाउंटर करा दिए। तो ये कहाँ का न्याय है? देखिए, इनकाउंटर में जाति नहीं मरती है, धर्म नहीं मरता है, इंसान मरता है, परिवार बर्बाद होता है उसका। जिसका इनकाउंटर होता है उसका परिवार बर्बाद होता है। बुलडोजर आज तक किसी को न्याय दे पाया केवल विनाश करने के अलावा? आप बता दीजिए, केवल बुलडोजर का धर्म क्या है? समाज की रक्षा करना, लेकिन आज बुलडोजर क्या है? विनाश करने का काम कर रहा है। तो ये न्याय व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। अभी आपने भरत कुंड का मामला देखा, पूरे भारत में भरत कुंड, अयोध्या भरत कुंड में पूरे भारत में खबर नचाई गई। आखिर क्या निकला? क्या सरकार उसका 2.5-3 करोड़ की बिल्डिंग बनवा देगा? कोई जाके न्याय दे देगा उनके परिवार को? आखिर टाई फिर निकला। तो ऐसा टारगेट करने से क्या फायदा? अरे हम तो यही कहते हैं कि आज बुलडोजर मेरे लिए, कल तुम्हारे लिए, का चलाओ बुलडोजर। आखिर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस तरह से होना चाहिए कि जो ये जनमानस है वो सुकून की नींद सो सके? क्या आपके विचार से कैसा जो है कानून व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, जो भी गलत हो उसकी न्यायिक तत्काल जांच करा के, अगर वो दोषी है तो उसको भरे चौराहे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन किसी निर्दोष के परिवार को बर्बाद करना ये न्याय संगत नहीं है। पहला नंबर तो आज हम ये बता दें, ये सबसे पहले आज इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के सबकी मंशा यही है कि जितना लूट पाओ लूट लो, सरकार जा रही है। ये हाल है। तो बताइए, उस सरकार में कहां से न्याय मिलेगा लोगों को? सरकार आपके हिसाब से सरकार जा रही है? हरियाणा में सरकार बन गई। हरियाणा में जिस तरह सरकार बनी है वो पूरा हिंदुस्तान जान गया है, अब बताने की जरूरत नहीं। हाँ, यानी धांधली वहां भी हुई है। अरे भाई धांधली, अरे 1 बजे तक लगभग 55% वोट गिनती होते तक कांग्रेस 65 सीट पर थी, और एकाएक लप से घट जाना, ज्यादा मात्रा में घट गई। तो आखिर ये कहां से एकाएक परिवर्तन हुआ? कहां से चमत्कार हुआ है? कहीं से तो चमत्कार हुआ ही है। आखिर कटहरी में क्या देख रहे हैं? कटहरी में सपा जीत रही है या फिर और कोई पार्टी जो बाजी मारेगी? क्या आपको लगता है? हम नहीं लड़ रहे हैं, न कोई पार्टी लड़ रही है। यहाँ सरकार बनाम जनता का चुनाव है और जनता चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, सरकार जीतती है, सत्ता जीतती है कि जनता जीतती है? तो वही हम कह रहे हैं, यहाँ तो
ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि अभी आपने लोकसभा में देखा जिस तरीके से 2-2.5 लाख वोटों से यहाँ विजय श्री दिलाई है यहाँ की जनता, उसी प्रकार से विधानसभा भी जिताने का काम करेगी। हाँ। क्या कटहरी में बसपा भी चुनाव में बराबर का जो है हिस्सेदारी लेगी, और लड़ाई इतनी आसान तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ से आसान होने वाली है। आपको क्या लगता है कि एक तरफा सपा जाएगा या फिर लड़ाई में और भी पार्टियां रहेंगी? अभी आपने जो नाम लिया बसपा का, लोकसभा में आपने देखा जितनी बसपा भाजपा दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्या लड़ाई में रहेंगी? नहीं, लोकसभा में आपने देखा चुनाव हुआ जिस तरीके से, वैसे ही चुनाव विधानसभा का यहाँ होगा। यहाँ देखिए ओबीसी 80 का गढ़ है, ठीक, और जिस तरीके से जनता में त्राहि त्राहि माम हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता त्रस्त हो चुकी है, और तत्काल भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी उपचुनाव में। लोग कहते हैं गाय कटने से अच्छी है, चलिए फसलें खाती है, लेकिन गाय हमारी माता है, इस वजह से हम लोग जो है उसे कटने से बचा रहे हैं और सरकार अच्छी कर रही है, ऐसा लोगों का दावा है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछिए, जवाब हम दे रहे हैं। गौ हमारी माता है, ये बात सत्य है, लेकिन गौ को सड़क पर तड़पते हुए देखना है, ये कौन सा धर्म है? सड़कों पर तमाम हमारी गौ माताएं एक्सीडेंट हो जा रही है, तड़प तड़प के अपनी जान दे रही है। उसी गौशाला में चले जाइए, गौ माता के साथ क्या हो रहा है, तमाम न्यूज आप देख चुके होंगे। तो यहाँ गौ माता की सेवा करने से का मेन मकसद हो जाना चाहिए, वही है धर्म कर्म, लेकिन गौ माता के साथ राजनीति करना ये किसी का धर्म नहीं है। अमेठी हत्याकांड के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अमेठी ही क्यों लीजिए, आप पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये ताजी घटना है। अमेठी हुआ, बहराइच हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? जो जाति हिंसा हुई मुस्लिम और हिंदू के बीच में, उस पे आपका क्या कहना है? अरे भैया, देवरिया में साफ साफ भाजपा का विधायक ही कबूल दिया कि देवरिया में क्या हुआ। जब उन्होंने साफ साफ, कल उनकी न्यूज देखिए आप, सीधा उन्होंने कह दिया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही दंगा कराया, और 8 लोगों पर एफआईआर बीजेपी के विधायक ने कराया। तो इससे साफ हो गया कि भाजपा वहां गेम खेली, और जिस तरीके से वहां भाजपा का विधायक जी का बयान आया है, मैं तो उन विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो योगी बाबा को जवाब देने का काम किए हैं और सच्चाई सामने लाने का काम किए हैं। वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे विधायकों का सदैव सम्मान होने का काम करेगा, चाहे जिस पार्टी से। बात पार्टी की नहीं है, बात इंसाफ की है। और लगता है किसी और पार्टी के रहेंगे तो उनका सम्मान बरकरार रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ, जो भी जनता के साथ इंसाफ करे, पार्टी की बात नहीं किया, जो भी जनता के साथ इंसाफ करेगा, उस विधायक का सदैव उसकी जनता में सम्मान होने का काम होगा। चलिए, आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और आपसे बताते हैं, ये स्टार प्रचारक हैं समाजवादी पार्टी के, और इनका घर जो है अयोध्या से बिलोंग करता है, और आपसे बताते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको करोड़ों लोगों ने अब तक जो है कई चैनलों के माध्यम से देख चुके हैं, और हालांकि इनसे कभी हम बात करते हैं तो राजनीतिक स्तर पे काफी अच्छी जानकारी रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो इनका रिएक्शन है आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इनका जो विचार था आपको कैसा लगा। फिर किसी नेक्स्ट ओपिनियन पोल में मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।